लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, students. I hope that you are happy at home. Today I will teach you 10th class prose part first lesson. नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान में ये नौकरी करने लगे। बचपन से लेकर के नौकरी काल का अधिकांश समय स्वयं प्रकाश जी का राजस्थान में बीता। ये वसुधा पत्रिका के संपादक भी थे। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदि आदि। स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं में, उनकी कहानियों में वर्ग शोषण की चेतना के विरुद्ध भाव मिलते हैं। यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी का रचित कहानी नेताजी का चश्मा एक देशभक्ति से ओतप्रोत कहानी है। इस कहानी में स्वयं प्रकाश जी ने यह बताया है कि देश की सेवा और देश निर्माण में केवल सीमा पर लड़ने और मरने वाले सैनिक ही नहीं, देश के नेतागण और समाज सेवी ही केवल देश निर्माण में और देशभक्त नहीं, वरन देश में करोड़ों जन देश के निर्माण में और इस देश प्रेम की भूमिका में अपना अहम योगदान देते हैं। यह कहानी कहती है कि बड़े लोग ही नहीं, देश के नौनिहाल छोटे बच्चों में भी देश प्रेम और देशभक्ति पाई जाती है। यही इस कहानी का केंद्रीय भाव है। आते हैं हम लोग लेसन पर। नेताजी का चश्मा कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है, इस ढंग का है। हलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के कार्य से कस्बे में जाया करते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ जिसे हम पक्का मकान कह सकते हैं, वे कुछ ही पक्के मकान थे। जिसे हम बाजार कह सकते हैं, केवल एक ही बाजार था, एक ही बाजार थी जिसे हम बाजार कह सकते हैं, केवल एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। 2 सिनेमा हॉल और एक सीमेंट फैक्ट्री तथा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कभी सड़क का निर्माण कराती, कभी चबूतरे बनाती, कभी पेशाबलालय बनवाती, कभी कभी गोष्ठी और कभी सम्मेलन किया करती थी। नगर पालिका के एक प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर एक नेताजी का मूर्ति बैठा दिया। मूर्ति लगभग 2 फीट की थी, बहुत ही सुंदर थी।
मूर्ति को देखने से नेताजी के वे तस्वीर और दिन वर्तमान हो आया करते थे। जिस दिन नेताजी ने कहा था दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, टीट फॉर टैट, जैसा को तैसा, ये सारे स्लोगन प्रकट होने लगते थे। यानी मूर्ति से लगती थी कि आवाज निकल रही। खूबसूरत मूर्ति थी। मूर्ति को बनवा, यही कहानी इसी मूर्ति के विषय में है। मूर्ति संगमरमर की थी। प्रशासनिक अधिकारी के पास समय बहुत कम था। देश के अच्छे कारीगर को बुलाने में और बजट का निर्माण करने में बजट कितना लगेगा, इस तरह के बातों में उलझने से उसका समय समाप्त होता। इसलिए उन्होंने सोचा कोई पास का ही कारीगर मिल जाए जिसे यह कार्य सौंप दिया जाए। इसके लिए एकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को चुना गया। यह कार्य उन्हें सौंप दिया गया। उन्होंने बड़े यत्न से, बड़ी कोशिश, प्रयास करके संगमरमर की मूर्ति समय के अंतर में ही बना करके उन्हें हवाले कर दिया। लेकिन मूर्ति जैसा कि संगमरमर की थी, लेकिन उसमें एक भाव खटकता था। नेताजी खूबसूरत थे, सुंदर लगते थे, लेकिन उनके मुख पर चश्मा नहीं था। कारण हो सकता है कि मूर्ति वाले के पास समय न हो, या उसने चश्मा बनाने का प्रयत्न किया हो, पारदर्शी चश्मा न लगा पाया हो, या लगाने के बाद भी उसका शीशा टूट गया हो। इस वजह से वह नेताजी के मुख पर चश्मा नहीं लगा पाया। एक बार की बात है, जब पहली बार हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे, चौरास्ते पर पान खाया, नजर उठाया तो मूर्ति को इंगित किया। मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति सुंदर है, लेकिन नेताजी के मुख पर चश्मा नहीं है। चश्मा तो है, लेकिन रियल चश्मा नहीं। वह चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा उन्हें पहना दिया गया है। एक कौतूहल सा मुस्कान उनके चेहरे पर तैर गई। यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। क्या बात है। जीप पर सवार हुए हवलदार साहब और कस्बे को निकल चले, लेकिन यही सोचते रहे, सब मिलाकर नागरिकों का यह कार्य सराहनीय नहीं। बात मूर्ति की और उसके रंग रूपकार की नहीं, उस भावना की है। नहीं तो देशभक्ति चीज भी आज मजाक की चीज सी बन गई है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि पहले मोटे फ्रेम वाला चश्मा था, अब तार वाला गोल चश्मा उनके चेहरे पर है। बड़े हैरान हुए। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा बदल सकती है। तीसरी बार भी उन्होंने देखा तो चश्मा बदला। हवलदार साहब को आदत सी बन गई थी, जब कस्बे में निकलते, चौरास्ते पर पान खाते और मूर्ति को बड़े ही ध्यान से देखते। जब भी देखते तो चेहरे पर नेताजी के चश्मा बदला हुआ था। तीसरी बार भी उन्होंने, चौथी बार जब भी देखा तो चश्मा बदला हुआ था।
उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या भाई क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर दिन बदल क्यों जाता है? हवलदार साहब का प्रश्न सुन करके पान वाला, जो काला आदमी था लेकिन बड़ा ही खुश मिजाज दिल वाला था, उसने अपनी बतीसी दिखाते हुए बोला, साहब कैप्टन चश्मा वाला करता है। साहब ने कहा, क्या बात है, कैप्टन चश्मे वाला करता है, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब को अभी भी यह बात समझ में नहीं आई। पान वाले ने समझाते हुए कहा, मान लीजिए कोई गिराक यानी खरीदार आया और उसी प्रकार का फ्रेम वाला चश्मा उसे चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? वह मूर्ति वाले से मांग लेता है और दूसरा चश्मा मूर्ति वाले को दे देता है। अर्थात नेताजी से चश्मा मांग लेता है, मूर्ति वाले से मांग लेता है, मीन्स वह नेताजी से चश्मा निवेदन पूर्वक क्षमा मांगते हुए मांग लेता है और पुनः दूसरा चश्मा उन्हें पहना देता है। अब बात को समझ में आई हवलदार साहब को कि कोई चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसको बिना चश्मा वाला नेताजी की मूर्ति खटकती है, बुरा लगता है। उसके दिल में नेताजी का आदर, नेताजी के प्रति प्रेम और देशभक्ति है, इसलिए उन्होंने उसके देश प्रेम के प्रति नतमस्तक हुए और उसे आदर किए। नेताजी को चश्मा वो हर बार पहनाता था। कोई ग्राहक आता तो उसे क्षमा मांगते हुए नेताजी से क्षमा मांग करके वो चश्मा लेता और दूसरा चश्मा पहना देता था। वाह भाई, क्या खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा था? तो उन्हें समझ में आया कि मूर्ति वाले के पास समय नहीं था। बनाने का प्रयास किया, मूर्ति सुंदर बनाया, चश्मे में वो पारदर्शी चश्मा नहीं लगा पाया, या तो लगाते समय वो चश्मा टूट गया। समय आ पड़ा और जैसे ही तैसे वह मूर्ति को हवाले किया और मूर्ति बैठा दी गई। फिर उन्होंने कैप्टन वाले के देश प्रेम को नतमस्तक किया, लेकिन कुछ दूर जा करके पुनः लौट आते हैं और पान वाले से पूछते हैं, कैप्टन क्या नेताजी का साथी है या उनके आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? हवलदार साहब का प्रश्न सुन करके पान वाला आंखों में मुस्कुराते हुए कहा, साहब वो क्या फौज में जाएगा, वो तो एक लंगड़ा है, पागल है, पागल। पान वाले की ऐसे देशभक्त की निंदा सुन करके हवलदार साहब को अच्छा न लगा। पुनः उसने कहा कि देखिए वो आ रहा है,
आप जो कुछ पूछना है उससे ही पूछ लीजिएगा। हवलदार साहब ने देखा एक बूढ़ा आदमी सर पर गांधी टोपी लगाए, आंखों पर काला चश्मा लगाकर, हाथ में पिटारी संदूक लिए, कुछ और सामान लेकर के, एक हाथ में बांस के बनी जो चश्मे लटकाने की उसकी डंडी है, उस पर कुछ चश्मों का फ्रेम टांगे हुए एक बंद दुकान के सहारे वह खड़ा कर देता है। हवलदार साहब को बात समझ में आई कि इसके पास चश्मे की दुकान नहीं, यह फेरी वाला है, फेरी करता है। बड़े ही मुश्किल में उनकी बात आती है। बार बार वो सोचते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अपने देश के प्रति ये कितना देश प्रेम रखता है। पान वाला बताने से इनकार कर रहा था, उधर ड्राइवर भी बड़ा ही इंतजार कर रहा था, बहुत काम भी था, इसलिए हवलदार साहब जीप में बैठे और कस्बे की तरफ निकल पड़े। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में इस कस्बे से गुजरा करते थे, लेकिन जब भी आते तो देखते नेताजी के मुख पर हर दिन चश्मा बदल जाया करता था। कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोल चश्मा, इस प्रकार से हर दिन चश्मा बदल जाया करता था। एक दिन की बात है, एक अजीब सी बात घटी। उन्होंने चौरास्ते पर गया, देखा मूर्ति के चेहरे पर चश्मा नहीं है। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। दूसरी बार भी दुकान बंद थी और अन्य दुकानें भी बंद थी। बाद में जब वे पान वाले के पास जाते हैं और पान खाते हैं तो पान वाले से पूछते हैं, भाई तुम्हारे नेताजी के मुख पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाले ने अपना सर झुका लिया, चेहरा उदासी से गमगीन हो गया, अपनी धोती का कोर आंखों पर रखा, आंसुओं को पोंछते हुए कहा, साहब कैप्टन मर गया। हवलदार साहब खामोश हो गए, कुछ क्षण शांत खड़े रहे। फिर वो सोचने लगे, अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी दुनिया हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके। 15 दिन बाद उसी कस्बे से साहब जब गुजरते हैं, कस्बे से घुसने से पहले ही ख्याल आया मन में कि नेताजी का एक संगमरमर की प्रतिमा बनवाएंगे, बाजार के मुख्य चौराहे पर लगाएंगे, नेताजी के मुखड़ा पर चश्मा नहीं होगा और फिर मास्टर चश्मा बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। ये बातें उन्हें ख्याल आती हैं। सोचा आज वहाँ जाएंगे, आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह देंगे चौरास्ते के पास जीप को मत रोकना, हम कहीं पान खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौरास्ते पर पहुंचते ही नेताजी की तरफ उठ गई। कुछ अजीब सा उन्होंने देखा, चीखे,
रोको। ड्राइवर सासा ब्रेक मार दिया, गाड़ी वहीं नाच करके रुक गई। रास्ते से गुजरने वाले देख करके हैरत में पड़ गए। जीप रुकी नहीं रुकी, साहब जीप से कूद करके दौड़े, तेज चले और मूर्ति के करीब जा करके अटेंशन मुद्रा में खड़े हो गए। उनकी आंखें नम हो आई। उन्होंने देखा नेताजी के सुंदर मुखड़े पर सरकंडा का बना हुआ चश्मा लगा हुआ था। ऐसी देशभक्ति पर नेताजी की आंखें नम हो आई। कारण यह था, किसी छोटे बालक ने नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं देखा था, इसलिए उसने सरकंडे का चश्मा बना करके उनके मुखड़े पर पहना दिया। उस बच्चे के ऐसे देश प्रेम और देशभक्ति पर नेताजी की आंखें नम। अतः स्वयं सेवक जी ने कहानी का केंद्रीय भाव सत्य ही प्रकट किया है कि बड़े लोगों में ही नहीं, देश के नौनिहाल छोटे बच्चों में भी देश प्रेम और देशभक्ति पाई जाती है, अटूट देश प्रेम। अतः हम लोगों के दिलों में भी देश प्रेम और देशभक्ति होनी चाहिए। मैंने आज क्षितिज गद्य भाग का प्रथम पाठ स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी का चश्मा, जो देशभक्ति से उत्पन्न कहानी को पढ़ाया। आशा करता हूं कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा। इसमें जो भी आप लोगों को कठिनाइयां समझ में आएगी, जो उलझने होंगी, आप लोग हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। जो भी आपकी कठिनाइयां होंगी, जहां भी समझ में नहीं आया होगा, हम पुनः इस लेसन को आप लोग को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। यदि विद्यालय समय पर खुल जाता है और हम लोगों की उपस्थिति होती है वर्ग में, तो हम लोग फिर इस पाठ को गाएंगे, पुनश्चरण करेंगे, पुनरावृत्ति होगी। तब के लिए और आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.